महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याभिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। हर हर महादेव। मम्मी जी प्रणाम। मोबाइलवा खाली साइलेंट पे कर लिया। सुनु सीता तब नाम सुमिरि नारी प्रतिवर्त करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैं संसार के हित के लिए कही है। सुनि जानकी परम सुख पावा सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना आयसु होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु सेवक जाने तजेहु जनिनेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा शिव सनकादि चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हि सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कस न अस होई। अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई समझी जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। केहि विधि कहूँ जाहु अब स्वामी कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कहि प्रभु बिलो की मुनि धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं।
आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि ते जिन्न पर राम रहहि अनुकूल। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोप जोग जप। परिहर सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है न ज्ञान है न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे। मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री सोहई कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा। पति पहचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया। करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता। आवतहि रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा। देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सर भंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे।
देखी राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंच के दामा, सुनो श्रवण बने हरि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, किन्नी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राखौ जन मन चोरा, तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करते आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब तक दीन के कल्याण के लिए अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत किन्ना, प्रभु कह दे भगति बरलिन्ना, यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए, इन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद अर्थात करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया।
फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानतहु पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय के को जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखें करुणा के आंसू से भर गए। निशिचर हीन करौ मही, भुज उठाई पन किन्न। सकल मुनिन के आश्रमहि, जाई जाई सुख दिन सियावर। रामचंद्र जी की जय। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करियहि दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कही नहीं जाती। दिस अरुबिदसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चल्यूं कहाँ नहीं बूझा।
कबहुक फिरी पाछे पुनि जाई, कबहुक नित्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोत्मत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुवीर निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि भर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी, लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। पर्यउ लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहलिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर
अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करौ कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्दोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम तमा रस दाम शरीरं, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरं, पाणि चाप शर कटि तुनीरं, नौमि निरंतर श्री रघुवीरं। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वत्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निशिचर करि वरूथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशं, सीता नयन चकोर निशेषं, हर हृदय मानस बाल मरालं, नौमि राम उर्बाहु विशालं। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, शमन सुकर्कश तर्क विषाद, भव भंजन रंजन सुर यूथ, त्रातु सदा नो कृपावरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम, अमल मखिल मन वद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त अल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत तनो तुमम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं,
वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुन, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वो जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि वचन राम मन भाय, बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाय। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मागहु देउ सो तोहि, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, अर्थात क्या मांगूं या क्या ना मांगूं। तुम्हि नीक लागै रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि ने बोला, प्रभु ने जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बन धर राम, मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम, सियावर रामचंद्र जी की जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि राम निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यहीं आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाहि, तुम कह नाथ निहोरा नाही, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विषे द्वौ भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप मेरा कोई एहसान नहीं, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको अपने साथ ले लिया
और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुति छन गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिनु देव जपत हो जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठी आए, हरि बिलो किलोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे द्वौ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठकर दौड़े। भगवान को देखकर ही उन्होंने नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन दोनों को हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि संभाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब लोग बिलो की सुख कंदा। जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। सियावर रामचंद्र जी की जय। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कहि समुझायो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही है। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारौ मुनि द्रोही। मुनि मुसुकान सुनी प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र अर्थात सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपसे क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है, अर्थात आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी, जान्यो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही
जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव अर्थात गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछेहु मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगौ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा के लिए निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जे संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिसका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानौ जानौ, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। यद्यपि कि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुन ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया है, आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ। पावन पंच बटी तेहि नाऊ, दंडक वन पुनीत प्रभु करहु। उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। वास करहु तह रघुकुल राया, कीजय सकल मुनीन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, जिसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद,
वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद बरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव। हनुमान जी के धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, जे जन जहाँ से आए हैं सो तहाँ करिए पयान सियावर बने। विघ्न हरो हे नाथ, भक्त है देवलोक में सो तुलसी भज राम। जय श्री हरि हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र जी की जय। लगले लखन लाल की जय।